अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान का महीना शुरू है और आप लोग दुआएं और इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन दुआओं को और इबादत को कबूल फ़रमाए। 13 रमज़ान की मख़सूस इबादत में 4 रकत नमाज हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो भी इस नमाज को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के रोज़ पुल सिरात में से ऐसे गुजारेगा जैसे बिजली की चमक, यानी जितना वक्त बिजली की चमकने में लगता है इतना ही वक्त उसे पुल सिरात के गुज़रने में लगेगा। तो पुल सिरात के बारे में जो हदीस में आया है कि ये एक रास्ता होगा जो जहन्नम के ऊपर बनाया जाएगा और बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा और इसमें जहन्नम की आग बरी होगी। जिसके नामाए आमाल अच्छे होंगे उसके लिए ये रास्ता आसानी से गुज़रने वाला हो जाएगा और तवील नहीं होगा, आसानी से वो इंसान इसमें से गुज़र जाएगा। और जिसके नामाए आमाल अच्छे नहीं होंगे तो वो उस पर पाँव रखते ही जहन्नम में चला जाएगा। तो जो भी इंसान इस नमाज को पढ़े, जो भी कनीज़े खुदा या बंदगाने खुदा इस नमाज को पढ़े, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन पुल सिरात में उसको गुज़रने में आसानी फ़रमाएगा और उसको ऐसे इस पुल सिरात से गुज़ारेगा जैसे बिजली चमकती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से उसके गुज़रने में भी उसको कोई वक्त नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ पुल सिरात में से गुज़र जाएगा। तो इस नमाज का तरीका क्या है? ये नमाज 4 रकत हैं जो कि 2-2 करके पढ़ना होगी। हर रकत में 1 मरतबा सूरे अल-हम्द और 25 मरतबा सूरे कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे तौहीद पढ़ना होगी। तो इस तरीके से आज की रात को 4 रकत नमाज पढ़ेंगे। इसके अलावा ये छोटी सी दुआ है मुख्तसर सी, जिसको पढ़ने की भी बहुत हिदायत की गई है और इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मोमिनीन और मोमिनात इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी सारी गुनाहें माफ़ कर देगा और उसने जो पहले गुनाहें की हैं, जो गलतियां, जो ख़ताएँ की हैं, उसे भी माफ़ कर देगा और जो आने वाली ज़िंदगी में वो गुनाह या ख़ता करता है उसे भी माफ़ कर देगा और उसकी सारी गुनाहों को नेकियों में बदल देगा, यानी उसकी गुनाह की जगह उसकी नेकियां लिख लेगा। 12वें रमज़ान की दिन और 13वें रमज़ान की रात को ये दुआ पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिनी फ़ीहि बिस्सितूरि वल आफ़ाफ़ वस्तुरनी फ़ीहि बिलिबासिल क़ुनूइ वल काफ़ाफ़ वहम्मिलनी फ़ीहि अला अदल वल इंसाफ़ वमिन्नी फ़ीहि मिन कुल्लि मा अख़ाफ़ु बिइस्मतिका या इस्मतल ख़ाइफ़ीन। इस दुआ का तर्जुमा कुछ इस तरह से है। ए अल्लाह, आज के दिन मुझे पर्दे और पाकदामनी से ज़ीनत दे। इसमें मुझे क़नाअत और ख़ुददारी के लिबास से ढाँप दे। इसमें मुझे अदल व इंसाफ़ पर आमादा फ़रमा और इसमें मुझे अपनी पनाह के साथ इन चीज़ों से अमन दे जिनसे डरता हूँ। ए डरने वालों की पनाह। अगर इस दुआ में गौर करें तो इस दुआ में पाकदामनी, इज़्ज़त और पर्दे की दुआ की गई है कि या अल्लाह हमें पर्दा और पाकदामनी दे दें, क्योंकि अगर कोई इंसान पर्दा और पाकदामनी इख्तियार करे तो अल्लाह उसके तमाम तर गुनाहों को बख्श देता है और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करता है और हमें अल्लाह के सिवा कोई हिफाजत में नहीं रख सकता। अगर हम दुनिया में अल्लाह के गज़ब और ग़ुस्से से अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो अपने आप को पर्दे और पाकदामनी से महफूज रखें, क्योंकि ये पर्दा और पाकदामनी इंसान को बहुत सी गुनाहों से, बहुत से गलत कामों से महफूज रखता है।
और अल्लाह से पनाह मांगी गई है कि जिस चीज़ से मैं डरता हूँ उससे मुझे महफूज रख तू, क्योंकि सबसे ज़्यादा महफूज रखने वाला है। हम भी आज के दिन अल्लाह से इन्हीं चीज़ों की दुआ मांगते हैं, क्योंकि जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह देता है। ए अल्लाह, हमें भी अपने आमान में रख और हमें भी इस रमज़ान की बरकत से पर्दे और पाकदामनी की हिदायत कर और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें क़यामत के दिन आसानी अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।